नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम हॉर्टिकल्चर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप जो है उसे कवर कराने वाले हैं और ये 12th सस्य विज्ञान में भी पढ़ाई जाती है। आज हम देखेंगे पोमोलॉजी के अंतर्गत बनाना कल्टीवेशन, यानी केले की खेती जो है वो बिल्कुल इलेबोरेट मेथड में हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और किसी भी एग्जाम में जिसमें यानी बनाना कल्टीवेशन है उसमें इससे बाहर नहीं जाएगा। बीएससी एजी, एमएससी एजी, जेआरएफ, आईसीआर, ये इसके अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें पूछा जाता है तो इससे आगे नहीं जाएगा बनाना कल्टीवेशन। ठीक है, तो हम केले की खेती को शुरुआत करते हैं। और कल जो 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और जो व्हीट कल्टीवेशन जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो कल हमारी वीडियो जो आई थी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम ये देखिए मेरे नोट्स जो हैं उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला जो है वो हो गया है पीडीएफ बनाते वक्त, उसको आप मैनेज कर लेंगे। देखिए केले की खेती बनाना कल्टीवेशन, यहाँ पर इसका अन्य नाम होता है कल्पतरु, एडम्स फिग और स्वर्ग का पेड़। वानस्पतिक नाम होगा मूसा पैराडिसिया का, फैमिली मुसेसी और उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया। पुरुष संख्या 22, 33, 44। लेकिन जो ये पूछा जाए कि भारतीय केले का तो वो होगा 33, क्योंकि जो इंडियन बनाना होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है। और केले में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? शुगर 26%, कार्बोहाइड्रेट 27%, प्रोटीन 1.6%। और फल का प्रकार जो है वो बेरी होता है। केले का फ्रूट टाइप होगा बेरी। देखिए बेरी की बात आई है तो अब हम ये देखेंगे कि किन किन फलों का फ्रूट टाइप बेरी होता है। ठीक है, तो देखिए ग्रेप्स, बनाना और ये आपका हो जाएगा, इन सब ग्रेप्स का होगा, बनाना का होगा, पपाया का होगा, इन सभी का फ्रूट टाइप होगा बेरी। उसके बाद से हमारा केले में बीज रहित होना पार्थिनोकार्पी के कारण जो है केला बीज रहित होता है। और एडिबल पार्ट जो है वो मध्य तथा अंतःफलभित्ति यानी मीजोकार्प और इंडोकार्प केले में खाया जाता है। ठीक है, और मृदा जो है बलुई दोमट चाहिए जिसका पीएच 6 से 7.5 हो। इसका पुष्पक्रम जो है वो स्पेडिक्स होता है। क्या? केले का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो आपका स्पेडिक्स होता है। और कहीं कहीं देखा जाता है कि जो नारियल का पुष्पक्रम होता है कोकस न्यूसीफेरा का, उसका भी स्पेडिक्स ही होता है। अब जो प्रोडक्शन है वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, भारत में तमिलनाडु में होता है। और एक बात बताऊं मैं आपको, तमिलनाडु में केले की खेती पत्तों के लिए की जाती है, वो अभी आगे हम लोगों को मिलेगा। सर्वाधिक उत्पादकता महाराष्ट्र की है और प्रोडक्शन तमिलनाडु का। एक बीजपत्री, ठीक है, जो केला है हमारा ये हमारा मोनोकॉट है। और केले के अलावा हमारा मक्का हो गया, ये भी मोनोकाट है, मटर ये भी मोनोकाट है। और डाई काट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो उसमें हमारा चना, अभी देखिए जो डाई कॉट हो, जैसे मोनोकॉट के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, तो डाई कॉट के भी हम देख लेते हैं। डाई कॉट में हमारा आएगा जामुन, जिसको इंडियन गूसबेरी कहते हैं, दाल, सरसों, आम, सेब, इमली, ये सब हमारा आएगा डाई कॉट में। उसके बाद से केले में अम्ल जो है वो मैलिक तथा ऑक्जेलिक एसिड होता है। CBRS सेंट्रल बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में है। कि देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है केले में प्रवर्धन तो वो सकर्स या तलवार सकर्स या सोवर्ड सकर्स के द्वारा किया जाता है। एक सकर्स का भार ये भी पूछा जाता है 500 से 750 ग्राम। लंबाई भी इंपॉर्टेंट है, 60 से 90 सेंटीमीटर। उम्र जो है वो 2 से 3 माह। और जमीन से ऊपर वाले भाग को सीडोस्टोम कहते हैं, नीचे वाले भाग को राइजोम कहते हैं, वो भी मिलेगा आपको। ये मैंने कुछ जीके के यहाँ पर लिखे हुए थे। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। वो देखिए जमीन से नीचे वाले भाग को सीडोस्टोम कहते हैं, वहाँ पे थोड़ा कट गया है। और प्रोपिंग यानी सहारा देना होता है। इसका अर्थ होता है केले में फल आने के बाद उसे गिरने से रोकने के लिए लकड़ी का सहारा देना प्रोपिंग कहलाता है। जैसे देखिए केला जो है आपको पता है कि वो लकड़ी उसमें होती नहीं है, फाइबर का बना होता है। तो जब यानी केले में घेर आते हैं, जब फल उसके यानी ऐसे केले का हो जाएगा तो जब ऐसे इसमें जब यानी घेर आते हैं तो ये जो इसका यानी ये झुक जाता है, जो भार होता है केले का उससे ये झुकता जाता है। तो इसके लिए
यहाँ पर मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए हम यहाँ से या नीचे से जो है एक लकड़ी का सहारा दे देते हैं कि वो ना गिरे। भारतीय केला टेट्राप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। अंतरण 2 इंटू 1.5 मीटर का होता है। 1 हेक्टेयर में 3333 पौधे आते हैं। ठीक है, कितने पौधे आएंगे? 1 हेक्टेयर में 3333 पौधे आएंगे। और मैंने आपको मैंगो कल्टीवेशन में बताया था, उसमें 1 हेक्टेयर में 100 पौधे आते हैं। आम्रपाली लगाएंगे तो 1600 पौधे आएंगे। पत्तियों के देखिए, मैंने बताया था पत्तियों हेतु उत्पादन जो है वो तमिलनाडु में करते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा उसमें पेन चल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर यानी बहुत ही खराब हैंड राइटिंग हो चुकी है। अमृत सागर, बरसाई ड्वार्फ, मालभोग, हरिछाल, नेंद्रन, विरूपक्षी हिल, पुवन, चंपा, रस्थाली, बलिया, हजारा, रायकेला। देखिए, अगर आता है राय केला तो ये आपकी केले की प्रजाति होगी। और अगर आएगा राम केला तो ये आपकी आम की प्रजाति होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि राम म आ रहा है तो आम की है, राय केला तो ये केला की है। देखिए, केला की सब्जी वाली प्रजातियों में हरिछाल, नेंद्रन, मोन्थेन और हजारा, और चिप्स वाली प्रजातियों में नेंद्रन होगा। सर्वाधिक ग्लूकोज जो है वो मोन्थेन में पाई जाती है, पूछा जाता है। अन्य प्रजातियां विरूपक्षी हिल, शिरुमलाई हिल, चेंगलिकोडन, नेंद्रन, रायकेला, हरिछाल, मालभोग, रस्थाली, मोन्थेन, अमृत सागर, बरसाई ड्वार्फ। और सिंचाई जो है वो देखिए, जो भी गार्डनिंग क्रॉप्स है उनमें सिंचाई रिंग मेथड से ही करते हैं। और केले में जो सिंचाई है वो ग्रीष्म ऋतु में 12 से 15 दिन के अंतर पे, और शीत ऋतु में 20 से 25 दिन, वर्षा ऋतु में 25 से 30 दिन। यानी अगर वर्षा ऋतु चल रही है तो 1 महीने तक, एक महीने के अंतर पे सिंचाई करते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। अर्थिंग केले में होता है मिट्टी चढ़ाना, ये 20 से 25 सेंटीमीटर तक किया जाता है। फल आने के 25 से 30 दिन बाद वर्षा ऋतु में ये करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फलों को पकाने के लिए एथिलीन, C2H4 तथा कार्बाइड का यूज करते हैं। एथिलीन के और भी नाम होते हैं, उनको भी आप देख लेंगे। द्विगुणित प्रजातियां, केले की द्विगुणित प्रजाति लेडी फिंगर हो जाएगी। पर्वतीय प्रजाति विरूपक्षी हिल और लादेन। सर्वाधिक उगता रोग जो विल्ट डिजीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है केले का, वो अम्लीय मृदा में लगता है। अब देखिए, केले का महक इस अवस्था में, तो अभी ये तीनों महक को मैं याद करने की ट्रिक बताऊंगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। हरी अवस्था में हेक्सेनॉल, पकी अवस्था में यूजेनॉल, अधिक पकी अवस्था में आइसोपेंटेनॉल। ठीक है, तो आप एक शब्द याद रखेंगे, हुआ, HUA, हुआ। तो इससे आप क्या याद रखेंगे? देखिए, हुआ HUA, H से हो जाएगा हरी में हेक्सेनॉल, और U से हो जाएगा पकी में यूजेनॉल, और अधिक पकी में आइसोपेंटेनॉल। A से हो जाएगा। वैसे आइसो में A नहीं आएगा, I आएगा, लेकिन ठीक है, ऐसे आप याद कर लेंगे जैसे मैंने याद किया है। एक घेर में 50 से 100 फलियां आती हैं। उसके बाद से आप देख लें, रोपाई करने का उपयुक्त समय वर्षा ऋतु यानी खरीफ का है। ये सभी बागवानी फसलों का है। दक्षिण भारत में रोपाई जायद में यानी मार्च अप्रैल में होती है। कद्दू जनित फसलें वायरस जनित होती हैं। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत में रोपाई, तो आप जायद नहीं लिखेंगे, सिर्फ मार्च अप्रैल लिखेंगे। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं केले में जो रोग लगते हैं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके 12th में भी और बाकी परीक्षाओं में भी। देखिए, बंची टाप, इसका अन्य नाम है कैबिज टाप। सर्वप्रथम 1891 में बिहार में खोजा गया था, और इसका पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। विषाणु जनित रोग है, एफिड फैलाता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। और रोकथाम, प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देंगे। साइपरमेथ्रिन 1.5 ग्राम पर 1000 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करेंगे। और उकठा, पनामा उकठा या बिल्ट डिजीज कहते हैं, ये कवक द्वारा होता है। प्रकोप 4 से 5, देखिए, प्रकोप पौधे के 4 से 5 माह के होने पर। कवक का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, और रोकथाम कवकनाशी यानी बाविस्टीनिया बीटावैक्स से बीजोपचार कर सकते हैं। सिंगाटोका पत्ती धब्बा, इसको सिंगाटोका लिप स्पॉट कहते हैं, ये भी फंगस के कारण होता है। और सार्कोस्पोरा म्यूसिकोला फंगस का नाम है। और मोको डिजीज, ये भी फंगस के कारण होता है। स्यूडोमोनास सोलेनम सीरम। केले में लगने वाले कीट, तो राइजोम विवेल लगता है। और उपज जो है 250 से 300 कुंटल होती है, 25 से 30 टन। भंडारण स्टोरेज 11 डिग्री सेल्सियस तापमान, और आर्द्रता जो है 85 से 90% होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम पूरे को एक बार में रैपिड रिवीजन करते हैं।
बुद्धिम स्वर्ग का पेड़ तथा कल्पतरु कहते हैं। उत्पादन में भारत आगे है। फल का प्रकार बेरी है। खाने वाला भाग मीजोकार्प और एंडोकार्प है। जलवायु उष्णकटिबंधीय पादप है। और केला पोटेशियम एवं कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। प्रवर्धन 100 वाट सकर्स के द्वारा 500-700 ग्राम वजन। दूरी जो है वो 1.8 से 1.8 वर्ग मीटर तक रखते हैं। तो ठीक है, ये वर्ग मीटर में। और मैंने आपको इसका अंतरण जो है स्पेसिंग बता ही दिया है। केले में आप क्या रखेंगे 2 × 1.5 मीटर। और ऊतक प्रवर्धन में इसका शूट टिप भाग लेते हैं। केले का पौधा अपने जीवन काल एक बार में ही फल देता है, यानी जितना भी जीवन काल है एक ही बार बस फल देगा। मुख्यतः उगाने वाला केला टेट्राप्लॉइड यानी बीज रहित होता है। जो भारतीय केला मैंने बताया आपको 3N होता है, 33 गुणसूत्र। जबकि जंगली केला द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होता है। केले में वानस्पतिक पार्थिनोकार्पी बिना निषेचन के बीज रहित फल बनना पाया जाता है। पार्थिनोकार्पी मतलब होता है जिसे अनिषेच फलन कहते हैं। ये होगा बिना निषेचन के बीज रहित फल बनना। और केले में बीज रहित करने हेतु 2,4-D का 25 ppm छिड़काव करते हैं। भंडारण जो है 13 डिग्री सेल्सियस 85 से 90% आता है। वो मैंने 11 डिग्री सेल्सियस बताया था, वो भी सही है। प्रमुख किस्में अब आप देख लीजिए। ड्वार्फ केवेंडिश मुख्य व्यावसायिक व प्रचलित किस्म सबसे अधिक यानी गुच्छ यानी बंच का भार ये जो है रोबस्टा पनामा बिल्ट बीमारी प्रतिरोधी व सिंगाटोका बीमारी के प्रति संवेदनशील है। पुवन जो है वो जैविक व अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी, पनामा बिल्ट के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी। ग्रांड नेने ये होगा लंबी उत्परिवर्तित किस्म, प्रोपिंग की आवश्यकता नहीं। फिर देखिए यहाँ पर ये जो किस्म है ये क्या है, लाल छिलका युक्त किस्म है। और उसके बाद से देसी चिप्स बनाने वाली। और मंथन जो है ये क्यूलिनरी या कुकिंग पर्पज यानी रसोई के लिए उपयुक्त होती है। कुनन जो है यह बेबी फूड व मिठाई यानी डिजर्ट के लिए उपयुक्त। और ये जो है किस्म जिसमें सिंगाटोका बीमारी के प्रति संवेदनशील है, लंबे परिवहन प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। लेडी फिंगर जो है वो माथा बंधना यानी बंची टप, देखिए बंची टप का हिंदी में माथा बंधना लिखा हुआ है, के प्रति प्रतिरोधी व द्विगुणित किस्में। अन्य किस्में रस्थाली, होंडा, चंपा। ये केले का प्रकंद जो है घुड़, इसे राइजोम बिविल, ये भी राइजोम बिविल मैंने बताया प्रकंद घुड़ जो कीड़ा होता है। इसका नाम कोस्मोपोलिटस सोर्डिसस है। यह केले का एकल भक्षी यानी मोनोफेगस कीट है। एफिड पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा यह केले के माथा बंधना यानी बंचिटा बीमारी का वाहक है, वो भी मैंने बताया आपको। गतिविधियां पनामा बिल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक द्वारा सिंगाटोका लीफ स्पॉट, सार्कोस्पोरा म्यूसिकोला कवक के कारण, मोकोडिजी स्यूडोमोनास सोलेनम सीरम, कोको बीमारी, वायरस इस रोग का वाहक एफिड है। बंचिटा वायरस द्वारा वह एफिड वाहक है। अब यहाँ पे बनाना कल्टीवेशन आपकी लगभग 15 मिनट होने वाले कंप्लीट हो चुकी है। ये निर्देश को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बस बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं हमारे 100 सब्सक्राइबर होने में, तो 2 दिनों के अंदर आप 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें। और इस जो हमारी ये वीडियो है इसमें आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमें डिसाइड करेगा कि अगली वीडियो आपकी कब आएगी और किस टॉपिक पर आएगी। ठीक है, तो इस पर आप अच्छा रिस्पॉन्स दें। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स पड़ी हुई हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज। और कल जो कल्टीवेशन हुई थी वीट कल्टीवेशन, उसकी पीडीएफ आपको आज मिल जाएगी और इसकी कल मिलेगी। और वहां से आप हमें डायरेक्ट चैट करके मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट हमने सारे विषयों की बना दी है, विषयवार प्लेलिस्ट उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, वहां से आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। सारी वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम उसमें कृषि वनस्पति विज्ञान जो एग्रीकल्चरल बॉटनी होती है 11th में पढ़ाई जाती है, उसका हम जो है लेक्चर लेके आएंगे। सभी के एक लेक्चर हो चुके हैं और एग्रोनॉमी फर्स्ट के 2 और हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी सेकंड के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आप जल्द इस पे अपना अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए क्योंकि यही वीडियो निर्धारित करेगी आपकी अगली क्लास के लिए। ठीक है, अब सबसे दुख की बात यह है कि हमारे चैनल को 95% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 5% से कम स्टूडेंट्स सब्सक्राइब किए हुए हैं जो वीडियो देखते हैं। आप उसको बहुत ही खेद है उसके लिए मुझे, और उसको आप जल्दी से उस आंकड़े को पूरा कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है,
तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और एग्री थिंकर्स के साथ जुड़े रहें, प्लेलिस्ट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।